जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्राइस्ट करियर पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष की हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया 1923 में, दूसरा दिया 1930 में, और तीसरा ऑप्शन दिया 1936 में, और चौथा ऑप्शन दिया 1957 में। तो इसमें से ऑप्शन पहला सही है, 1923 में भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? तो पहला ऑप्शन दिया 1930 में, दूसरा दिया 1936 में, और तीसरा दिया 1954 में, और चौथा ऑप्शन दिया 1957 में। तो इसमें से ऑप्शन दूसरा सही है, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा दिया 6, और तीसरा ऑप्शन दिया 10, और चौथा ऑप्शन दिया 16। तो इसमें से ऑप्शन दूसरा सही है 6, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो कुल मिलाकर 6 केंद्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया 1936 में, दूसरा दिया 1947 में, और तीसरा ऑप्शन दिया 1950 में, और चौथा ऑप्शन दिया 1957 में। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी रख दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो पहला ऑप्शन दिया आकाशवाणी, दूसरा दिया दूरदर्शन, और तीसरा दिया भारतीय जीवन बीमा निगम, और चौथा ऑप्शन दिया साधारण जीवन बीमा निगम। तो इसमें से ऑप्शन पहला सही है, आकाशवाणी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, आकाशवाणी में संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया सितंबर 1974 में, दूसरा दिया दिसंबर 1974 में, और तीसरा ऑप्शन दिया सितंबर 1975 में, और चौथा ऑप्शन दिया दिसंबर 1975 में। तो इसमें से ऑप्शन पहला सही है, सितंबर 1974 ईस्वी में, यानी सितंबर 1974 में आकाशवाणी में संस्कृत समाचार का प्रसारण शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? यानी किस वर्ष दूरदर्शन को जो आकाशवाणी से पृथक कर, मतलब आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन संगठन की स्थापना की गई? तो पहला ऑप्शन दिया है 1965 में, दूसरा दिया है 1972 में, तीसरा दिया 1976 में, और चौथा दिया 1982 में। तो इसमें से ऑप्शन तीसरा सही है, 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई? तो पहला ऑप्शन दिया 15 सितंबर 1956 में, दूसरा दिया 15 सितंबर 1957, और तीसरा ऑप्शन दिया है 15 सितंबर 1959, और चौथा दिया है 15 अगस्त 1965। तो इसमें से ऑप्शन तीसरा सही है, 15 सितंबर 1959। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो पहला ऑप्शन दिया है जनवरी 1972 में, दूसरा दिया जनवरी 1976 में, और तीसरा दिया जनवरी 1990 में, और चौथा ऑप्शन दिया है जनवरी 1994 में। तो इसमें से ऑप्शन दूसरा सही, जनवरी 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? यानी दूरदर्शन पर सबसे पहले समाचार सुनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहला दिया है सलमा सुल्तान, दूसरा दिया अविनाश कौर सरीन, तीसरा दिया है शोभना जगदीश, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रतिमा पुरी। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, प्रतिमा पुरी। यह दूरदर्शन पर सबसे पहले समाचार सुनाने का काम की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है? तो पहला दिया है ज्ञान विज्ञान, दूसरा दिया है ज्ञान दर्शन, और तीसरा दिया है ज्ञान सागर, और चौथा दिया है ज्ञान सरोवर। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन
दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला दिया है नई दिल्ली में, दूसरा दिया है भोपाल में, तीसरा दिया है इंदौर में और चौथा ऑप्शन दिया है बंगलुरु में। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, बंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? तो पहला ऑप्शन दिया है चेन्नई में, दूसरा दिया कोलकाता में, तीसरा दिया मुंबई में और चौथा दिया है फाजिल्का में। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, फाजिल्का में। फाजिल्का में भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो पहला ऑप्शन दिया 15 सितंबर 1959 में, दूसरा दिया 15 अगस्त 1965 में और तीसरा ऑप्शन दिया 3 सितंबर 1971 में और चौथा दिया 15 अगस्त 1975 में। तो इसमें से ऑप्शन दूसरा सही, 15 अगस्त 1965 में दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? तो पहला ऑप्शन दिया हम लोग, दूसरा दिया बुनियाद और तीसरा दिया रामायण और चौथा दिया शांति। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, हम लोग, यानी कि जो हम लोग सीरियल है यह दूरदर्शन द्वारा पहली बार प्रायोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? तो पहला दिया 1971 में, दूसरा दिया 1975 में, तीसरा दिया 1982 में और चौथा दिया 1984 में। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है, 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? तो पहला दिया है 73%, दूसरा दिया 79% और तीसरा दिया है 82% और चौथा दिया 94%। तो इसमें से ऑप्शन तीसरा सही है, 82%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो पहला दिया 1970 में, दूसरा दिया 1972 में, तीसरा दिया 1980 में और चौथा दिया 1984 में। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है, 1972 में। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।